नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए। बीजेपी ने चुनाव को लेकर कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई और निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया। दिल्ली चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों लोगों का शोषण करते हैं। हमारे जिलों की कमेटी है, हमारी चुनाव संकल्प पत्र की कमेटी और हमारे चुनाव संचालन समिति की कमेटी, उसके साथ अन्य और चुनाव को संचालित करने के लिए सभी कमेटियों का वो जल्दी ही गठन हो जाएगा। और क्योंकि 11 तारीख से नॉमिनेशन है, उस नॉमिनेशन में जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उन सबसे एप्लीकेशन आमंत्रित की जाएगी और डिसाइड, क्योंकि हमारी जो चुनाव संचालन समिति है वो डिसाइड करेगी किस किस को टिकट देंगे, उसके पैरामीटर सारे देख करके बात करेंगे। हमारे नगर निगम के और नगर परिषद के सभी चुनाव वो सिंबल पर होंगे और उसके अंदर कोर कमेटी में भी सुबह भी क्योंकि सभी से इस बात को लेकर के चर्चा की गई है। डायरेक्ट चुनाव है, नगर पालिका का भी डायरेक्ट है, नगर परिषद का चेयरमैन का डायरेक्ट है और निगम के मेयर का चुनाव भी डायरेक्ट है। ये सुझाव आए हैं कि उसके अंदर, क्योंकि पहले ही हम नगर निगम और नगर परिषद तो सिंबल पे लड़ते हैं, नगर पालिकाओं को लेकर के वो अभी चर्चा हुई है। उसके अंदर क्योंकि चुनाव चेयरमैन का डायरेक्ट है, उसका तो शायद सिंबल पे करने का वो अभी फाइनल होगा उसके लिए। और नीचे भी जो वार्डों के चुनाव हैं उसके ऊपर भी बैठ करके अभी चर्चा हुई है। जैसा भी निर्णय उसके अंदर आएगा तो उस हिसाब से वो तो नगर परिषद में पार्षद भी सिंबल पे हैं और चेयरमैन का पद भी सिंबल पर है। नगर निगम में भी, नगर पालिकाओं का थोड़ा, सभी स्थानीय हमारे नेता, चाहे हमारे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, हमारे विधायक हैं, चुनाव लड़े प्रत्याशी हैं, सभी मजबूती से इस चुनाव के अंदर गंभीरता से लगेंगे। और जिस प्रकार से अभी विधानसभा के चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की है, इन नगर निगम स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर भी बड़ी जीत हासिल करेंगे जहां जहां भी चुनाव है। नहीं, देखिए, वो उनका अन्य दलों की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, उनका अपना अपना प्रोग्राम होता है, वो किस तरीके से चुनाव के अंदर वो आएंगे, उनका अपना एजेंडा है। हमने अपना एजेंडा बता दिया है और हम मजबूती से, क्योंकि पिछले लगातार हमारी सरकार ने 10 वर्षों में लोगों के जीवन को सरल सुगम करने के लिए निरंतर तेजी से काम कर रहे हैं और हम आगे भी, क्योंकि ये 3 टियर सिस्टम है, 3 टियर सिस्टम के अंदर, क्योंकि हमारी ये छोटी सरकार है और मिलकर के, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर बैठे हैं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नीचे भी हमारी सरकार वो बनेगी तो गति से हरियाणा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। बिल्कुल, उसके लिए मैंने कहा है कि संकल्प पत्र के लिए हमने एक कमेटी, आज ही उसका गठन हो जाएगा और गठन होगा। माननीय अध्यक्ष जी, सारे नामों के ऊपर चर्चा हुई है और खाली जारी करेंगे, माननीय अध्यक्ष जी करेंगे जारी उसको और आपको पता चल जाएगा। तो हरियाणा में आने वाले निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति साफ हो गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने अभी तक विशेष बातचीत में कई बातों को साझा किया है, यानी कई बातों को कहा है। सतीश पुनिया ने यह स्पष्ट किया है कि नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव बीजेपी अपने सिंबल पर लड़ेगी। नगर पालिका चुनाव को लेकर अभी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता हर स्तर पर चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और जनता तक पार्टी की नीतियां पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बीजेपी प्रभारी ने बताया कि हर नगर निगम के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। इसमें स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी और जनता को विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। आज 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं पार्टी की, जनप्रतिनिधियों की, संगठन की। सत्ता और संगठन का तालमेल ठीक रहे और उससे हम लोग आगे बढ़ें। उसमें निकाय चुनाव को लेकर रणनीति के तौर पर चर्चा हुई है। कोर कमेटी में विस्तार से चर्चा हुई है। चुनाव हम लोग लड़ेंगे
संकल्प लेकर आएंगे और हरियाणा की जनता ट्रिपल इंजन की सरकार को मैंडेट देगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो आने वाले समय में जो हमारी रणनीति रहेगी उसका खुलासा पार्टी के बाकी लोग भी करेंगे, लेकिन इतना कह सकता हूं कि हरियाणा की जनता ने जो ऐतिहासिक 3 बार जो बहुमत दिया है उसको निरंतरता रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी और हम लोग इस बात के लिए संकल्पित हैं कि नायब सैनी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के शहरी क्षेत्रों को और ज्यादा सुविधापूर्ण और विकसित करने में पूरे तरीके से संकल्पित है। आने वाले समय में इसका खुलासा होगा। जितने हमारे इच्छुक दावेदार हैं उनसे आवेदन लिए जाएंगे, उनसे सबसे चर्चा की जाएगी। अच्छे योग्य उम्मीदवार, जिताने वाले सक्षम उम्मीदवार, उनको हम लोग मैदान में उतारेंगे और मुझे लगता है कि हम लोग ये चुनाव भी अच्छे से जीतेंगे। देखिए, पहले भी लड़ते आए हैं। सैद्धांतिक रूप से अधिकांश लोगों का मानना था कि ये चुनाव हमें खासतौर पर नगर परिषद और नगर निगम में ये चुनाव सिंबल पर लड़ने चाहिए। तो ये तो कॉमन फैसला है सबका, पहले भी हम लोग लड़ते आए हैं। नगर पालिकाओं के बारे में अभी विचार करेंगे, लेकिन नगर परिषद और नगर निकाय ये हम लोग सिंबल पर लड़ेंगे। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा अपना जो अभी तक का 100 दिन की सरकार ने शहरों के विकास के लिए जो काम किया है, जिसका उल्लेख मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया है, उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारा एक सारगर्भित सा संकल्प पत्र इस बारे में निकाय की सरकारों के लिए आया। वहीं पटियाला से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक छोटे बच्चे से दरिंदगी का मामला सामने आया। खबर के बाद बच्चे की दादी और चाचा अस्पताल पहुंचे। बच्चे ने चाचा गुरप्रीत सिंह ने जानकारी दी और बताया कि बच्चे के पिता ने बच्चे को 3.5 लाख रुपए में बेच दिया था। ਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਪਰਸੇ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਪਰਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਨੂ ਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਆ ਪਟਿਆਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਬੱਚਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੱਚਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਿਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ? ਕਿਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ? ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ। ਵੇਚਿਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀਗਾ? ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਨਾਮ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਲ ਵੇਚਿਆ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਟਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਨਿਬੜਨੀ ਤੇਰੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਨਿਬੜਨੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਹੀ ਵੇਚਤਾ ਬੱਚਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮਤਲਬ ਚਾਚਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਬਾਪ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦਾ? ਬਾਪ ਵੀਰੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ कानूनी कार्रवाई की जावे। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर फिरोजपुर से है, जहां गुंडागर्दी कुछ इस कदर बढ़ गई है कि इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा जब शहर में गोलीबारी की घटना ना होती है। अब पूरा मामला क्या है वो आपको बता देते हैं। मामला फिरोजपुर के अमृतसरी गेट का है, जहां लोगों को गोली मारी गई और मारपीट कर उनको घायल कर दिया गया। पड़ोस की छत पर डीजे लगाकर हुड़दंगई कर डांस किया जा रहा था और शराब के नशे में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। ताज्जुब की बात तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी
पुलिस सो रही है। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੂਬ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਪੀਤੀ ਪੀਂਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰੋ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਘਰੇ ਫੈਂਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ। 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਪਏ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਫੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਛਡਾਣ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਸੁਰ ਪੜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਡੀਜੇ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਘਰੇ ਲੋਕ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ 2-3 ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਸਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ 3-3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਾਤਾ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ। 5 ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ। 2 ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਰਮਨ ਸੇਠੀ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਘਰੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦ ਮੂਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਵਿਦ ਖੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਲ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਏ ਨੇ ਵਿਦ ਖੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ? ਰੋਕੀ ਸਰ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਕਾਪਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਰੋਕਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੜੋਸੀ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਪਾੜਦਾ ਫੜ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਪਾੜਦਾ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ? ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ? ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਵਿਦ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। 5-6 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇਗਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੂਹਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਜਰਸੀ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਰ ਕੱਢਿਆ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ। ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਖੋਹ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਆ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਫਾਇਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵੱਜ, ਧੌਣ ਤੇ ਵੱਜ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਫੜਨਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ जाएंगे। तो वहीं हरियाणा और पंजाब सीमा पर अंबाला जिले में शंभू बॉर्डर का रास्ता एक बार फिर से टोल गेट के 100 मीटर की दूरी तक खोल दिया गया। अब वाहन चालकों को पंजाब जाने के लिए अंबाला शहर नहीं जाना पड़ेगा। टोल गेट से 100 मीटर की दूरी पर हाईवे 152D का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रशासन के आदेश पर बैरिकेड्स हटा दिए गए। किसान आंदोलन के चलते पिछले 1 साल से शंभू बॉर्डर बंद था और जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं पानीपत शहर की खटीक बस्ती में मंगलवार शाम को कुछ युवकों ने बाइक सवार 2 दोस्तों का रास्ता रोककर उन पर हमला कर दिया। 17 साल की नाबालिग की पीट कर हत्या कर दी। वारदात के दौरान नाबालिग पर धारदार हथियार से हमला किया गया। उसके साथ ही युवक पर भी हमला किया। इनके अलावा 2 युवकों ने मौके से भागकर खुद को बचाया। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को वहां से सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां एक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।
जी का फ़ोन आता है कि भाई ऋषभ का एक्सीडेंट हो गया और आप गोहाना मोड़ पे चले जाओ। मैं अपनी मिसेज को लेकर गोहाना मोड़ पे गया। वहाँ से पता चला कि भाई उनको प्रेम हॉस्पिटल में ले जाया गया। प्रेम हॉस्पिटल में मैं गया भागा तो वो स्ट्रेचर पर लेटा रखता था जब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। वो जो है मर चुका था। फिर उन्होंने, हालांकि प्रेम हॉस्पिटल वालों ने भी बड़ा गंदा सलूक करा, मैं कहूँगा कि उन्होंने एकदम डेड बॉडी को बाहर बोले कि इसको ले जाओ, जल्दी से ले जाओ। वो हमारे साथी थे, उन्होंने रोका, बोले भाई कम से कम इतनी तो इंसानियत रखो कि फिर हम उसको जो है सिविल हॉस्पिटल लाए। इनके पापा जो है लुधियाना गए हुए थे, 1-1:30 बजे करीब ये लुधियाना से आए और कहा यह जा रहा है कि अब जैसे पता चला पुलिस विभाग से ही कि भाई ये मॉडल टाउन के रिंग रोड पे घूम रहे थे, बाइक के ऊपर किसी से मतलब टच वच होगी या क्या हुआ, झगड़ा हुआ और झगड़ा होकर इन्होंने भी 1-2 बंदे जो भी ये बुलाए हैं और उसके बाद ये उनके पीछे चले गए। वहीं मोगा जिले के गांव चरिक में बीते दिनों 2 मोटरसाइकिल सवारों ने दुकानदारों पर गोलियां चलाई। दोनों भाइयों के आमने सामने कपड़ों की दुकानें थी और हमलावरों ने धमकाने की नीयत से गोलियां चलाई। विदेश में रहने वाले व्यक्ति ने मोटरसाइकिल सवारों को गोलियां चलाने के निर्देश दिए थे। जानकारी देते हुए डीएसपी सिटी रविंदर सिंह ने बताया कि 2 सगे भाइयों को आमने सामने दुकान थी और देर शाम मोटरसाइकिल सवारों ने दुकानदार पर गोलियां चला दी। फिलहाल आरोपियों से रिमांड के दौरान पूछताछ की जा रही है। मानयोग डीजीपी पंजाब वालों माड़े अंसरां खिलाफ चलाई मुहिम ते साडे एसएसपी श्री अजय गांधी जी के दिशा निर्देशों हेठ जिहड़ी एक टीमां बणियां सीगियां, जिहड़ी साडे चड़िक दे विच 3 तरीक शाम नूं 5 बजे फायरिंग हुई सीगी दुकान दे उत्ते। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ थाणा सीआईए स्टाफ ਤੇ थाणा ਚੜਿਕ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। 2 ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨੰਨੂ, ਇੱਕ ਦਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲਾਡੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਾਰਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ? तो 144 साल बाद प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले में जाने को इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए सिरसा रोडवेज डिपो से विशेष बस सेवा शुरू की गई। सिरसा से गुड़गांव वाया दिल्ली होते हुए बस 976 किलोमीटर का सफर 15 घंटे में तय कर प्रयागराज पहुंचेगी। इसके बाद यही बस अगले दिन शाम 5 बजे प्रयागराज से वापस सिरसा के लिए रवाना होगी। माननीय एसीएस महोदय के निर्देश पे आज सभी जिलों से प्रयागराज के लिए सीधी बस सेवा चलाई गई है और उसी क्रम में सिरसा से बस चलाई गई है। और सुविधा तो ये है कि अब 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है तो सिरसावासी भी उसका लाभ उठा सके, उसके दर्शन कर सकें, इसलिए सीधी बस सेवा चलाई गई है। तो सर ये बस कितना घंटे लेगी, कब चली है और कब तक ये व्यवस्था रहेगी? ये बस सेवा सिरसा से आज ही शुरू हुई है और सुबह 10-10:15 बजे ये बस सिरसा से चली है और तकरीबन 14 से 15 घंटे का रन टाइम रहेगा। और कल शाम को ये 5 बजे से प्रयागराज से वापसी सिरसा के लिए चलेगी। पहले दिन कैसा रिस्पॉन्स रहा? आज तो जैसे ये सुविधा के बारे में अवेयरनेस थोड़ी कम थी तो आज तो पहले दिन तो 8-9 सवारियाँ ही सीधी प्रयागराज के लिए थी और मुझे उम्मीद है कि कल से ये गाड़ियाँ भर के ही जाएगी, पर्याप्त मात्रा में सवारियाँ लेके संख्या में। किराए की क्या व्यवस्था करती? सर यहाँ से जो है प्रयागराज की दूरी है 976 किलोमीटर और उसके अकॉर्डिंग किराया बनता है 1234 रुपये एक तरफा किराया।
तो केंद्रीय बजट के विरोध में एसकेएम, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर सहित अन्य ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से लघु सचिवालय के सामने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और केंद्रीय बजट की प्रतियों को जलाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बुधवार को इस मौके पर अधिक जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला प्रधान सुभाष गुर्जर ने कहा कि आज पूरे देश में एसकेएम के द्वारा केंद्रीय बजट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह चुनाव नहीं बल्कि धर्म युद्ध है, जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मेरा 40 साल का राजनीतिक तजुर्बा है, जो रोता है वो होता है। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है सुबह आतिशी को शिकायत करते हुए और रोते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जीता नहीं करते, हारा करते हैं। तो हरियाणा पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।